एक विवाह ऐसा भी भाग 31 पूर्वी को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वह सुबह से लेकर पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शाम को वो रात के खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई और देखा कि कुणाल सोफे पर सो रहा था और घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कुणाल सुबह से लेकर शाम तक पूर्वी के कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। उसका इंतजार करते करते वहीं सोफे पर सो गया था। पूर्वी कुणाल को देखकर वहीं रुक गई और हैरान होते हुए खुद से बोली, यह यहाँ घर के अंदर कैसे आ गया। वह तुरंत मकान मालकिन के कमरे में गई और देखा कि वो अपना सामान पैक कर रही है। पूर्वी ने पूछा, ये सब क्या है आंटी, आप कहाँ जा रही हैं। मकान मालकिन ने जवाब दिया, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटा, तुम यहाँ आराम से रहो। ये लड़का अच्छा है, इसकी बात मान लेना चाहिए। एक बार इसकी बात सुन लेना। ये तुम्हें से माफी मांगना चाहता है, उसे माफ कर देना। पूर्वी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। मकान मालकिन ने अपना सामान उठाते हुए कहा, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं निकलती हूँ, तुम यहाँ आराम से रहो और अपने बच्चे का ध्यान रखना। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर निकलने लगी। पूर्वी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन आप ऐसे कैसे जा सकती हैं। मकान मालकिन ने पूरी बात बताई, क्योंकि अब ये मेरा घर नहीं है, तुम्हारा पति कुणाल ने ये पूरा घर मुझसे 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये बात सुनते ही पूर्वी की आंखें चौड़ी हो गईं और अपने बेच दिया। मकान मालकिन ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और वैसे भी मैं कब तक यहाँ रहती, इतने पैसे मिल रहे थे तो क्या बुराई है। सोचा इसने तुम्हारे लिए ये पूरा घर खरीद लिया है तो वह तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और बेचारा थका हुआ भी है। अभी उसे सोने दो और कल सुबह उससे बात कर लेना। पूर्वी बिल्कुल शॉक्ड रह गई और उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसकी मकान मालकिन आंटी अपना सामान लेकर बाहर निकल गई। पूर्वी ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, भगवान, अब मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी। कुणाल ऐसा क्यों कर रहा है। पूर्वी ने बाहर आकर कुणाल को देखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सारी रात पूर्वी परेशान रही। उसे लग रहा था कि सुबह उठते ही उसे यहाँ से जाना होगा, वरना कुणाल उससे फिर जबरदस्ती बात करने की कोशिश करेगा और उससे बच्चे पर बात आएगी। पूर्वी मोबाइल फोन ऑनलाइन पर अपने लिए दूसरा घर ढूंढने लगी और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह पूर्वी उठी और जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि कुणाल डाइनिंग टेबल पर बैठा, उसके हाथ में चाय और सामने नाश्ता रखा हुआ था। पूर्वी अपने दरवाजे के पास रुककर कुणाल को देखने लगी। कुणाल ने पूर्वी को आते देखकर आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, उठ गई तुम, और बैठो, नाश्ता करते हैं साथ में। पूर्वी ने कुणाल का हाथ हटाते हुए कहा, दूर रहो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब, प्लीज यहाँ से जाओ। कुणाल पूर्वी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आई एम सॉरी पूर्वी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारा गुस्सा जायज, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार को नहीं समझा और तुम्हें हर बार दुख पहुंचाता रहा। पूर्वी कुणाल की तरफ देख रही थी। कुणाल ने उसके दोनों हाथ कस के पकड़े और कहा, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज पूर्वी, मुझे माफ कर दो। पूर्वी ने उसका हाथ हटा दिया और बोली, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी मेरे लाइफ से चले जाना ही बेहतर होगा। चले जाओ कुणाल यहाँ से। कुणाल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। ये सुनकर पूरी थोड़ा घबराई। कुणाल ने अपना हाथ बढ़ाकर पूर्वी के पेट पर रखते हुए कहा, ऐसी हालत में मैं तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पूर्वी ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे और मेरे बच्चे से। मैं जानती हूँ तुम कभी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और अभी भी तुम यही यहाँ इसी मकसद से आए हो ना।
तुम मेरे बच्चे को मार देना चाहते हो ना? कुणाल ने हैरान होते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? यह हमारा बच्चा है पूर्वी, और मैं अपने बच्चा क्यों मारूंगा? वो इतना बोलकर कुणाल पूर्वी के करीब आया। पूर्वी 2 कदम पीछे हट गई और बोली, नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, सिर्फ मेरा बच्चा है। मैं इसे अकेले पालूंगी और तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तुमने कहा था कि तुम इस बच्चे को नहीं चाहते, तुम इसे मारना चाहते हो। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लायक नहीं हूँ। सब याद है मुझे। कुणाल पूर्वी की बात सुनकर उसे देखने लगा। पूर्वी रो रही थी, दोनों हाथ अपने पेट पर रखे हुए। वो कुणाल की तरफ देखते हुए बोली, जाओ जाओ यहाँ से, मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। इतना बोलते बोलते पूर्वी की आंखें के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी कि कुणाल ने उसे पकड़ा और अपनी गोद में उठाकर कमरे के अंदर ले गया। उसने पूर्वी के चेहरे पर पानी छिड़का और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूर्वी का चेकअप किया। पूर्वी होश आया। डॉक्टर ने कहा, ऐसी हालत में आपका इतना स्ट्रेस कैसे ले सकती हैं? आप जानती हैं ना, आप बच्चे की माँ बनने वाली हैं, तो आपको आराम करना चाहिए। आपने रात से कुछ खाया क्यों नहीं? पूर्वी कुछ नहीं बोली, बस कुणाल को घूरती रही। कुणाल ने पूछा, डॉक्टर, क्या ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हुआ है? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। इनका ध्यान रखिए, इन्हें न्यूट्रिशन से भरपूर चीजें टाइम पर खिलाइए। डॉक्टर ने कुछ और सुझाव दिए और चला गया। पूर्वी ने अपना सिर पकड़ लिया। कुणाल कमरे में आया। पूर्वी ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों मुझे स्ट्रेस दे रहे हो? कुणाल, चले जाओ यहाँ से। कुणाल ने कहा, नहीं, मैं पहले तुम्हें छोड़ने की गलती कर चुका हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और अब मैं हमेशा तुम्हारे प्यार की कदर करूँगा। पूर्वी कुणाल को घूरती रही और उसकी कॉलर पकड़कर बोली, क्यों तुम्हें मेरे प्यार की कदर हो रही है? जाओ, जाकर निकिता के साथ अपनी हंसी खुशी लाइफ बिताओ ना। क्यों मेरी लाइफ में आकर मुझे और परेशान कर रहे हो? निकिता का नाम सुनकर कुणाल की नज़र नीचे झुक गई। उसने अफसोस के साथ कहा, मैं गलत था पूर्वी, और मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। निकिता ने मुझे धोखा दिया। वो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी। सिर्फ तुमने मुझे सच्चा प्यार किया है, और अब मेरी बारी है। मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझे बोलोगी। बताओ बस, तुम मुझे माफ कैसे करोगी? पूर्वी कुणाल की बात सुनकर उसे घूरने लगी। वह बेड से उठकर खड़ी हुई और बोली, मेरी माफी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा कभी कोई जगह नहीं दे सकती। तुमने मुझे सिर्फ दर्द दिया है, और मैं फिर भी वह सब कुछ सहना नहीं चाहती। चले जाओ यहाँ से। कुणाल ने पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। ना मैं जाऊंगा, ना तुम्हें कहीं जाने दूंगा। अब तुम और हमारा बच्चा मेरी जिम्मेदारी। पूर्वी ने कुणाल को धक्का देते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपना और अपने बच्चा का ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम्हें पहले मेरी कदर नहीं थी, तो अब ये सब दिखावा क्यों कर रहे हो तुम? कुणाल ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें जो बोलना है बोलो पूर्वी। मैं तुम्हारी सजा का हकदार हूँ। तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो। मैं तुम्हारी सारी सजाएं सह लूंगा। बस अब मैं तुम्हें दोबारा छोड़कर जाने की गलती नहीं करूंगा। कुणाल पूर्वी के कदमों में गिर गया और उसके पैर पकड़ते हुए बोला, बस एक बार मुझे माफ कर दो, और एक आखिरी मौका देकर देखो। मैं तुम्हारी आंखों में दोबारा कभी आंसू नहीं आने दूंगा। पूर्वी, आई रियली लव यू। पूर्वी ने कुणाल की बात सुनकर अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं अब आपसे प्यार नहीं करती, और ना ही कभी करूंगी। कुणाल ने पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम मुझे प्यार करोगी। मैं तुम्हें मना लूंगा। इतना बोलकर कुणाल ने पूर्वी का हाथ कस के पकड़ लिया। पूर्वी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। पूर्वी सीधे अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगी। कुणाल उसके कमरे में आते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? पूर्वी उसकी तरफ देखे बिना कहा,
मुझे नहीं रहना यहाँ तुम्हारे साथ, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। और खबरदार, अगर तुम मेरे पीछे आए तो, कुणाल ने विनती करते हुए कहा। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम जहाँ जाओगी वहाँ आ जाऊंगा, तुम जहाँ रहोगी वहाँ रहूंगा। अगर तुम किसी दूसरे घर में रहोगी तो मैं उसे खरीद लूंगा। कब तक तुम भागोगी तुम मुझसे? ये बात सुनकर पूर्वी ने कसकर अपनी अलमारी का दरवाजा बंद करते हुए कहा। लेकिन क्यों क्यों मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कुणाल, कभी नहीं। कुणाल ने जवाब दिया, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस अपना सच्चा प्यार हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले एक बार तुम्हारा प्यार खो चुका हूँ, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें खो नहीं सकता पूर्वी। और अब तो तुम्हारे साथ साथ हमारे इस बच्चे की जिम्मेदारी भी है। यह सुनकर पूर्वी कुणाल को घूरने लगी। वो सोच रहा था कि पूर्वी कुछ बोलेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस गुस्से से उसे घूरती रही। तभी वो आगे बढ़ी और कुणाल की आंखों में आंखें डालकर बोली, तो तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की वजह से आए हो, है ना? जब तक तुम्हें पता था कि निकिता तुम्हारे साथ है तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तब तक तुम्हें अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ। और जब अब निकिता तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम्हें मेरा प्यार सच्चा था, ये समझ आ गया है। और इस बच्चे की भी फिक्र होने लगी। तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कुणाल ने कहा, अगर तुम्हें अभी भी मैं सेल्फिश लग रहा हूँ तो ठीक है, तुम मुझे सेल्फिश ही बोल सकती हो और इडियट भी बोल सकती हो, क्योंकि सच में मैं हूँ इडियट। और हाँ, शायद अब मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, क्योंकि अब सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। मैं बस अब तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। अपनी बात कहकर कुणाल चुप हो गया। पूर्वी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने कपड़े वापस अलमारी में रख दिए और रोते हुए लैपटॉप की तरफ चली गई। कुणाल ने अलमारी बंद करते हुए कहा, चलो, कम से कम अब मुझे इतना तो पता चल गया है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अब मुझे बस पूर्वी को इस बात का यकीन दिलाना है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहता। कुणाल ने गहरी सांस ली और किचन में आते हुए बोला, लंच में पूर्वी के लिए कुछ हल्का बनाना होगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसके लास्ट मंथ चल रहे हैं। वो इस टाइम पर कुछ भी हैवी नहीं खा सकती और भूखी तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। कुणाल ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, एक वेबसाइट खोली और एक शेफ को बुलाया। शेफ के आते ही कुणाल ने उसे कुछ हल्का हेल्दी डिशेस बनाने को कहा। शेफ 3-4 हेल्दी डिशेस बनाई और चला गया। वहीं पूर्वी अपने कमरे में थी। उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कुणाल उसके लिए क्या कर रहा है। वो अपने काम में बिजी थी और कुणाल के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। कुणाल ने सारा खाना प्लेट में रखा और पूर्वी के रूम में गया। पूर्वी ने कुणाल को अंदर आते हुए देखा तो तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया, उठकर खड़ी हुई और जाने लगी। कुणाल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बैठो और खाना खाओ। इस तरह मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पूर्वी ने कुणाल को घूरते हुए कहा, नहीं खाना, मुझे तुम्हारे हाथ का बना कोई भी खाना नहीं खाना। मैं खुद से बनाकर खा लूंगी या बाहर से कुछ मंगा लूंगी। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। कुणाल ने पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? एहसान की बात कर रही हो? मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। और रही बात खाने की, तो मैंने नहीं बनाया, शेफ ने तुम्हारे लिए बिल्कुल हेल्दी खाना बना कर गया है। चुपचाप इसे खाओ और अपनी मेडिसिन लो। खाना खाने के बाद रेस्ट करना। मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारा मूड नहीं खराब करूँगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलकर कुणाल के खाने की प्लेट वहीं रखी और बाहर चला गया। पूर्वी ने पहले से ही भूख लगी हुई थी
उसने अपने हाथ से प्लेट हटाई और खाने की तरफ देखा। खाना काफी टेस्टी लग रहा था। खाने की महक उसकी नाक में पहुंची और उसे भूख और बढ़ गई। वो वहीं बैठकर चुपचाप खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद कुणाल आया और दरवाजे के पास खड़ा होकर पूर्वी को खाना खाते हुए देखने लगा। पूर्वी ने जैसे ही अपना खाना खत्म किया, प्लेट लेकर उठी और किचन की तरफ जा रही थी। कुणाल ने उसके हाथ से प्लेट ले ली और सीधे किचन की तरफ चला गया। पूर्वी हैरानी से कुणाल की तरफ देख रही थी। उसे अभी भी कुणाल पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कुणाल ये सब अपने मन से कर रहा है या सिर्फ दिखावा या फिर पछतावा। शाम को भी कुणाल ने पूर्वी को इसी तरह से खाना खाने के लिए कहा। अगले दिन सुबह पूर्वी जैसे ही उठी, उसने देखा कुणाल अपने कपड़े पहनकर रेडी था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जा रहा हो। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसे इग्नोर कर दिया और खुद उठकर किचन की तरफ जाने लगी। उसने देखा कि किचन में शेफ खड़े थे, खाना बना रहे थे। वह उनके बगल में जाकर खड़ी हुई और बोली, आप। शेफ ने पूर्वी की पूरी बात बताई। मैडम जी, आपको जो भी खाना हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैडम मैं आपके लिए बना दूंगा। पूर्वी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी कुणाल अपने रूम से बाहर निकल कर आया। उसने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, पूर्वी तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो। जब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है जाकर रेडी हो जाओ। हमें आज डॉक्टर से मिलने चलना है। आज तुम्हारा चेकअप है। ये बात सुनकर पूर्वी उसे घूरने लगी। उसने अपनी नजरें उठाकर कैलेंडर की तरफ देखा तो उसे डेट याद आई। सच में आज पूर्वी का चेकअप था। पूर्वी सीधे अपने कमरे में गई। मुझे तो डॉक्टर से मिलने जाना था, मैं भूल ही गई थी। पूर्वी रेडी हुई और जब बाहर निकली तब तक शेफ खाना बनाकर जा चुके थे। कुणाल ने टेबल पर अपना और पूर्वी का ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। वो पूर्वी की तरफ देखने लगा। पूर्वी चुपचाप चेयर पर बैठी और ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट खत्म करते ही जैसे ही पूर्वी उठी, कुणाल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो। पूर्वी ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना बोलकर पूर्वी घर से बाहर निकली और ऑटो का इंतजार करने लगी। कुणाल अपनी कार में बैठकर सीधे पूर्वी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कोई ऑटो नहीं आ रही, बस करो और जिद मत करो। कार में बैठो जल्दी। अगर इसी तरह से तुम ऑटो का इंतजार करती रही तो तुम लेट हो जाओगे और तुम्हारी डॉक्टर चली जाएगी। पूर्वी मना कर पाती इससे पहले ही कुणाल ने गाड़ी से उतरा। जबरदस्ती पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठा दिया। पूर्वी कुछ बोल नहीं पाई और कुणाल ने सीधे कार अस्पताल की तरफ मोड़ लिया। पूर्वी को लेकर अस्पताल गया। पूर्वी का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। पूर्वी जैसे ही अपने डॉक्टर से मिलने पहुंची, डॉक्टर कुणाल को घूरने लगी। कुणाल ने अपना नाम बताया, खुद उसके बगल में बैठ गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।